हेलो फ्रेंड्स, ये स्पीक फिट चैनल है और ये इस चैनल का पहला वीडियो है जो कि हकलाना कैसे ठीक किया जाए उस पर डील करता है। मेरा नाम मृत्युंजय है और मैं पहले हकलाता था। कह सकते हैं शायद अभी भी मुझे कभी कभार इश्यूज हो जाते हैं, लेकिन आप मेरे बोलने के तरीके से फील कर सकते हैं कि मुझे कितनी प्रॉब्लम है। रिसेंटली 4 महीने के आसपास पहले मेरी गम की सर्जरी हुई थी, तो उसकी वजह से मेरा गम में इन्फेक्शन था, मेरा मसलों में इन्फेक्शन था। वो इन्फेक्शन को पूरा काट कर सफाई कर दिया, तो उसकी वजह से मेरी थोड़ी सी स्पीच सा, खासकर सा वर्ड, थोड़ा सा अक्षर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, बट स्टिल मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि हकलाहट का दर्द कैसा होता है। मैं बचपन से फेस कर रहा हूँ। अभी भी जब लोगों को हकलाता हुआ देखता हूँ तो मुझे दर्द होता है। तो सोचा क्यों ना एक चैनल बनाया जाए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहाँ पे हम ऐसे लोगों की मदद कर सकें, हकलाना ठीक कर सकते हैं, हकलाना हम मैनेज कर सकते हैं, बहुत हद तक ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको ठीक करना नहीं बोलूँगा ज़्यादा, क्योंकि ये एक बीमारी नहीं है। हम बीमारी को ठीक कर सकते हैं, लेकिन ये एक हमारा मेंटल स्टेट है। टू बी ऑनेस्ट, सच बताया जाए तो हमारा एक मेंटल स्टेट है, जिसमें कि हम पता नहीं कितने सालों से लगे हुए हैं सेम पैटर्न में बोलने में। तो हमको हैबिट बदलनी पड़ेगी, हम ठीक हो सकते हैं। मैं उन सभी बच्चों का दर्द समझ सकता हूँ जो कि क्लास में अटेंडेंस के टाइम पर यस मैडम बोलना है और गाड़ी अटक गई। मैं उन सभी का दर्द समझ सकता हूँ जब वो इंटरव्यू की चेयर पे बैठे हैं और आपसे पूछ लिया इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, व्हाट इज योर नेम, आप गाड़ी अटक गई। वो सिचुएशन में समझ सकता हूँ कि अटेंडेंस देते टाइम आप पूरी क्लास आपको देख रही है। इंटरव्यू के टाइम पर आपके सामने जो 2-3 लोग बैठे हैं वो आपको देख रहे हैं कि क्या हुआ उसको अचानक ये गाड़ी अटक गई। बहुत पेनफुल होता है ये चीज़। ये वही समझ सकता है जो एक हकलाहट से गुजर रहा है या हकलाहट से गुजर कर अभी ठीक हो चुका है। तो फ्रेंड्स, नॉट टू वरी, दुखी मत होइए, हकलाहट ठीक हुई जा सकती है। बहुत हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। प्रैक्टिस से कुछ टेक्निक्स हैं, वो प्रैक्टिस करेंगे हम तो उससे हकलाहट ठीक हो जाती है। ठीक है, ये चैनल पर मैं आपको कुछ टेक्निक्स दूंगा। मेरे कोर्सेज भी हैं जो कि 10 दिन के कोर्स होंगे, उसमें आपको प्रैक्टिस रहेगी और एक लाइव, आई मीन सिचुएशनल प्रैक्टिस। हम ऐसे तो बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं, बुक रीडिंग कर ली और मेरा नाम मृत्युंजय है बोल के बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर ली, मिरर के सामने खड़े हैं, आपने बुक रीडिंग कर ली, वंडरफुल। जब आप पब्लिक में जाते हैं, क्लास में जाते हैं, टीचर के सामने जाते हैं, बॉस के सामने जाते हैं, तब आप ऐसे बात नहीं कर सकते, राइट? क्या होता है, हकलाहट को जहां हम छोड़ के आए थे वहीं से वो हमको फिर पकड़ लेती है, राइट? कई लोग को ऐसा कंप्लेन होती है, यार इतना प्रैक्टिस किया, मैंने कोर्सेज भी लगाए, बट रिजल्ट नहीं आया। क्यों? कभी उसको जानने की कोशिश की रिजल्ट क्यों नहीं आया? देखिए, हम ह्यूमन बीइंग हैं। यहाँ पे आपको कुछ टेक्निक देता हूँ। अगर आपको स्पीच की टेक्निक चाहिए तो चलिए एक टेक्निक मैं आपको देता हूँ। जैसा अभी मैंने बताया, स्लो प्रैक्टिस लेकिन स्ट्रेच करते हुए अपने वर्ड को।
मैं सपोज माँ पे अटक जाता हूँ, मेरा नाम मृत्युंजय है, तो मेरा नाम, सांस पूरी लेना है आपको, ये एक मेन चीज है। आपने हारमोनियम देखा होगा, ठीक है, उसमें भी सांस भरते हैं, फिर बटन दबा के आवाज आती है। अगर हवा नहीं भरी, बटन दबाते रहेंगे, क्या होगा? साउंड नहीं आएगा। सेम, हमने सांस ली, सांस छोड़ी, अंदर कुछ बटन दब रहे हैं, हमारी जीभ यहाँ वहाँ टच हो रही है, साउंड आ रहा है। ब्रीदिंग नहीं है, बटन टच हो, साउंड ही नहीं आएगा भाई, समझो उस चीज को। सो फर्स्ट टेक्निक, ब्रीदिंग कंट्रोल मस्ट है, मस्ट है। ऐसा कहते हैं ना कि जिंदा रहने के लिए श्वास लेना जरूरी है, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए डीप सांस लेना बहुत जरूरी है, डीप इनहेलेशन करना जरूरी है, ठीक है। सो पहला टेक्निक तो हो गया, आपको ब्रीदिंग पे फोकस करना है, आपने प्रॉपर लिया, धीरे से को छोड़ते हुए जितना ब्रीदिंग स्पेस मिल रहा है आपको, उतनी स्पेस में आपको वर्ड्स फिट करना है, ना उसको छोटा कर देने का है जल्दी जल्दी बोलकर, ना उसको खींच देने का है कि सांस खत्म फिर भी आपका सेंटेंस खत्म नहीं हो रहा है अभी तक, राइट। तो आपने सांस ली, मेरा नाम, खत्म सांस, फिर सांस ली, माँ में आप अटक रहे हैं तो माँ को थोड़ा खींच लीजिए, मृत्युंजय है, माँ को थोड़ा सा खींच लीजिए, और वो बाकी के वर्ड को भी खींच लीजिए, इसको कहते हैं प्रोलॉन्गेशन टेक्निक, ठीक है। आपको खींच कर बोलना है। एक और टेक्निक आपको देता हूँ, तीसरी टेक्निक, पहली सांस की, सेकंड प्रोलॉन्गेशन, थर्ड हो गया है सांस के साथ आपको बोलना है। सांस छोड़ते आ रहे हैं आप, उतने में आपको 2 या 3 वर्ड आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आपको बोलना है। मेरा नाम मृत्युंजय है, राइट। ये 3 टेक्निक्स मैंने आपको आज बताई हैं। आप प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे पूरी गारंटी है आपको बेनिफिट मिलेगा। अब आप ये बेनिफिट बाहर जाके चेक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप बाहर के लिए रेडी नहीं है अभी, राइट। लेकिन हाँ, ये टेक्निक का बेनिफिट आप वहां जरूर चेक कर सकते हैं। आप घर में फैमिली मेंबर्स के साथ बात कर रहे हैं, फ्रेंड्स लोग के साथ बात कर रहे हैं, वहां पे आप अपने आप को जज कर सकते हैं। यार पहले मैं का पे अटक जाता कि हो जाता था, अभी मैं का को बहुत हद तक बोल पा रहा हूँ ठीक से। पहले मैं पा पे अटक जाता, पप पप, अब मैं पा को बोल पा रहा हूँ, कुछ हद तक बोल पा रहा हूँ। तो ये आप अपने एनक्लोज्ड सर्कल में चेक कर सकते हैं, राइट। बाहर के सर्कल के लिए, बॉसेस के लिए, स्ट्रेंजर के लिए, टीचर्स के लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और उन प्रैक्टिस से, उन टेक्निक से आपको खुद की एक कस्टमाइज्ड टेक्निक बनानी पड़ेगी। मेरे साथ भी सेम होता था, मैंने भी प्रैक्टिस किया, कोर्स किया, बट यार डिफरेंस नहीं लग रहा है। आई मीन पैसा भी गया मेरा, हजारों रुपए का कोर्स किया भाई, वहां जाके रहकर कोर्स किया मैंने, वहां तो बहुत अच्छा बोल रहा था, उन्होंने पब्लिक स्पीकिंग करवाई, मैं आई वाज लाइक ओ क्या बात कर रहा है यार मृत्युंजय, बहुत अच्छे से बोला। लेकिन जब वापस घर पे आया तो कुछ दिन के बाद वापस से वही वही ढपली, वही राग, क्यों? फिर मुझे समझा नहीं यार, समथिंग इज रॉन्ग। तो क्या करने का, फिर आपकी जो प्रैक्टिस है उसको बढ़ाकर आपको डे टू डे लाइफ में उसको, जो गैप्स हैं वहां पे फिट कर देने का है आपको। ये आप करेंगे, आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। हमने अपनी उस प्रैक्टिस को
सिर्फ उस मॉर्निंग 1 घंटे में और इवनिंग 1 घंटे में फिट करके रखा है। होगा ही नहीं, राइट? दिन में आप 3 बार खाते हैं रेगुलर बेसिस पर, सुबह दोपहर शाम। क्यों खाते भाई? सुबह खा लो, हो गया ना? नहीं ना, भूख लगती ना वापस से। सेम वे, सुबह प्रैक्टिस की और उस प्रैक्टिस को जो अगले 3-4 घंटे हैं लंच तक के, थोड़ा सा और प्रैक्टिस करें, फिर आप प्रैक्टिस करें, फिर उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करें शाम तक। शाम को फिर वापस से एक डिवोटेड प्रैक्टिस, मॉर्निंग और इवनिंग डिवोटेड प्रैक्टिस। बाकी इस प्रैक्टिस को थोड़ा 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 यूज करते रहें अपने बॉसेस के साथ, अपने टीचर के साथ, अपने फ्रेंड्स, कोलीग, सर्कल के साथ। ठीक है? सो फ्रेंड्स, ये टेक्निक्स आपको सिखाई जाएंगी मेरे नेक्स्ट वीडियोस में। आप इवन मुझे भी नहीं पता नेक्स्ट वीडियो में क्या रहेगा, मैं क्या टेक्निक दूंगा, कैसे मैं बोलूंगा मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, इम्प्रूव्ड रहेगा, आपके लिए यूजफुल रहेगा, ये पक्की बात है। मेरे कोर्सेज भी हैं, मैं कोर्सेज भी ला रहा हूँ अगले साल से, जो कि 10 एक दिन के होंगे। वहाँ पे आपको प्रैक्टिस कैसे करना है, प्रैक्टिस कैसे आपको अपनी डे टू डे लाइफ में डालनी है, एंड फिर बहुत दिनों तक आपको पब्लिक में प्रैक्टिस करनी है। अपने जो क्लोज्ड सर्किल है ना, ये क्या बोलते हैं, कंफर्ट जोन के बाहर निकलकर फिर प्रैक्टिस करनी है, वो बहुत दिन तक रहेगी। एंड उसके बाद एक व्हाट्सएप ग्रुप पे आप ज्वाइन होंगे, उस ग्रुप पे आप कुछ डाउट है वो पूछ सकते हैं। रेगुलर बेसिस में मीटिंग्स होंगी, कह सकते हैं वीकली या मंथ में 2 बार, डिपेंड करता है कि पब्लिक अवेलेबल है कितनी है। सो ये सब मेरा बड़ी चीज एक नटशेल में मैंने आपको दी है। मैं आपको फिर से वेलकम करता हूं मेरे चैनल पर। आपको इन्फॉर्मेशन सही लगी, अच्छी लगी, लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। सभी बहुत अच्छे से बोलें, सभी बहुत अच्छे से जीवन जिए, हंसी खुशी रहें, यही मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद।